हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम टीजीटी पीजीटी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश पेडागोजी के कुछ 8-10 टॉपिक हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी में दोनों इक्वल ही शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जो हमारे टीचिंग एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स एक ही क्लास में हम सारे टीचिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सारे रूल हैं वो मैंने एक ही वीडियो में शामिल किए गए हैं, जो कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये क्लास एक ही रहती है, आप देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इस साइड आना था, देखना एक बार। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल, कि स्कूल लेवल पर जो हमारी टीचिंग है उसमें जो एम्स शामिल किए गए हैं, जो इंग्लिश पेडागोजी के टीचिंग से रिलेटेड, तो उनको शामिल करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या क्या लक्ष्य रहे हैं, क्या क्या एम्स रहे हैं, कौन कौन सी वजह थी जिनकी वजह से ये एम्स शामिल किए गए हैं। मीन्स ये जो हमारे टीचिंग पेडागोजी हमारे सिलेबस में शामिल की गई है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस तरह के जो रूल्स या एम्स शामिल किए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का विकास करने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए ये रूल्स और ऑब्जेक्टिव शामिल किए गए हैं, जो एम्स हैं वो शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 बाय 1 हम सभी जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और एम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, देखना, पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या एम है वो क्या है, डेवलप प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, कि जो टीचिंग इंग्लिश है उसका शामिल करने को लेकर क्या एम रखा गया है। तो एम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टीचिंग इंग्लिश है उसमें हमें सीक्वेंस से सीखने के लिए, जैसे हम देखते हैं ना कि बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है फ्रेंड्स, सुनता है अपने माँ की, पिता की, या फिर जो भी भाई बहन है उनकी आवाज़ सुनता है। फिर वो धीरे धीरे रिप्लाई करना शुरू करता है। फिर उसके बाद वो और भी जो रूल्स होते हैं हमारी लैंग्वेज के, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से सीक्वेंस में बोलना सीख जाता है, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड हमारी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि हमारी टारगेट लैंग्वेज है, उसको जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा जो केजी लेवल पे होता है तो बच्चे ओनली ओरल ही उसको सीखते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे सेकंड थर्ड में होते हैं तो उनको लिखना भी सिखाया जाता है, उनको बोलना भी सिखाया जाता है, फिर लिखना सिखाया जाता है, फिर उनको राइट करना सिखाया जाता है। तो एल से हमारा लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग और डब्ल्यू से राइटिंग, ये चारों ही चीज़ें स्किल हैं वो बच्चे की डेवलप की जाती हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, इंग्लिश में इंग्लिश बोलना उसको सिखाया जाता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरा आता है लिंग्विस्टिक स्किल, कि टीचिंग इंग्लिश को हमारे सिलेबस में ऐड क्यों किया जाता है। लिंग्विस्टिक स्किल है उसको और ज़्यादा, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चा है वो कहीं भी, जैसे हम देखते हैं जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो किसी एक एरिया में ही पर्टिकुलर काम करती है, जबकि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी किसी भी कोने में जाओ, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दूसरे के व्यूज़ समझ पाओगे और अपने व्यूज़ हैं वो रख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्किल का क्या मतलब है, इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई जाती हैं जिससे क्या होता है कि हमारी भाषा के ऊपर पकड़ हो और कम्युनिकेशन सिखाई जाती है इंग्लिश में, ताकि हमारी जहाँ पे मदर टंग का यूज ना हो वहाँ पे हम कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, तो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्लास आपको कैसी लगी। आगे करते हैं, तो हमारा थर्ड जो मोटिव है वो क्या है, इंटीग्रेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इंटीग्रेशन जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेट करना, ठीक है, किसी का इंट्रैक्शन करना। तो यूज एज कोऑपरेट टूल एंड सोर्सेज टू इस्टेब्लिश सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल रिलेशन। बात वही है कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक सार्वभौमिक लैंग्वेज है, हमारी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है,
और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फ्रेंड्स जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी कन्वर्सेशन है वो कर सकते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ। तो यही इसका मेन मोटिव है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के साथ ग्लोबल लेवल पर मजबूत हो। यूज एज रिसोर्सेज, और यहाँ पे हम अपना काम निकलवाने के लिए, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें बात करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक रिसोर्स के रूप में, एक सोर्स के रूप में काम करती है इंटरेक्शन के लिए। जैसे हम इंडियन हैं तो हम हिंदी बोलेंगे, तो एक इंग्लैंड का जो बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा है, वो हमारी हिंदी भाषा नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर हम इंग्लिश को यूज करेंगे तो वो अवश्य ही समझ पाएगा, और उससे हमारा क्या होगा, हमारा जो फाइनेंशियल, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक भाषा के तौर पे काम न करके एक सोर्स के रूप में भी काम करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, लिटरेरी। तो लिटरेरी आपको पता होगा, लिटरेरी जो हमारे एम्स हैं उनमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे से इंटरेक्शन के लिए, जैसे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो कल्चर है, जैसे वो हम दूसरे लोगों के साथ अगर कैसे शेयर करेंगे, वो किसी स्टोरी के माध्यम से, कोई राइटिंग ईमेल के माध्यम से, या फिर किसी भी तरह से कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपनी कल्चर है वो एक दूसरे लैंड में शेयर करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है उसी से हम दूसरे को हम बता पाते हैं कि हमारे अंदर के या हमारे कल्चरल व्यूज हैं वो क्या हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पोइट्री की फॉर्म में हम प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने कल्चर को, अपने व्यूज को। प्रोज सेक्शन से भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो साहित्य है, इंग्लिश साहित्य है, उसको देखो कितने लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन जो इंग्लिश में जो लिटरेचर है वो ओवरऑल सभी समझ पाते हैं, चाहे इंडियंस हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, वो समझ पाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमारे लिए। आगे है हमारा कल्चरल। कल्चरल आपको पता होगा, टू बिकम ग्लोबल सिटीजन, कि अगर हमें ग्लोबल सिटीजन बनना है, कहीं भी किसी भी देश में जाना है, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। उसी से हम जान पाएंगे कि वहाँ की सभ्यता, वहाँ के विचार, वहाँ के जो बातें होती हैं उनको हम समझ पाएंगे। तो ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, ग्लोबल सिटीजन बनना पड़ेगा, ग्लोबल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हम हिंदी में बड़बड़ाते रहेंगे, एक इंग्लिश मैन है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जैसे ही हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वो ईजिली कवर कर पाएगा हमारे व्यूज को। टू एक्सपोज डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन, थ्योरीज और इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने विचार हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। आगे है प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, देखो एक जगह पे बंदा रहेगा तो उसकी सोच है वो एक जगह तक ही सीमित रहेगी। जब हम बाहर निकलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो उससे हमारी सोच है, हमारी जो समझ है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी बंदे के साथ, किसी भी संसार के किसी भी कोने में जाकर हम अपनी बातचीत हैं वो कर सकते हैं। टू इनकरेज टू थिंक क्रिटिकली एंड एनालाइज, टेस्ट, आगे क्या है, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साहित्य के नोट्स पढ़ के, उनकी जैसे जो हमारा लिटरेचर है उससे पढ़कर हम वहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको हम जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ओनली पॉसिबल है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है वो सर्वमान्य लैंग्वेज है, पूरे संसार की एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जिससे हम अपना अच्छे से विकास कर सकते हैं, हमारी कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये मोटिव और ऑब्जेक्टिव यही है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का डेवलपमेंट हो, उसका इंटरेक्शन हो, उसके जो रिलेशनशिप हैं उनमें बढ़ोतरी हो। तो फ्रेंड्स होप सो आपको समझ आ गए होंगे। एग्जामिनर इनको किसी भी तरह घुमा फिरा के दे सकता है आपको, ओनली अगर आप कंप्रीहेंसिव सोच रखते हो, आपको समझ आ जाता है कि हमारे एम्स और मोटिव या एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश के, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कवर कर पाएंगे। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।